दिल्ली कोई गया है, वैसे गए हो गए, आपने सुना होगा दिल्ली के बारे में, वहाँ क्राइम बहुत होता है, सुना है? भाई मैं तो खुद वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ, द्वारका में रहता हूँ, वहाँ तो बहुत क्राइम होता है, बहुत चोरियां होती है, बहुत ज्यादा चोरी। एक बार मैंने उबर बाइक बुक करी, मेरी ही बाइक लेके आया था। मैं 3 दिन से FIR लिखा के बैठा था, अपनी बाइक पे OTP देके जा रहा हूँ। समझ रहे हो, मेरा और मेरी बाइक का सेम जगह से पिकअप हुआ है। मैंने जब बाइक देखी, मैं कहा यार ये तो कोई देखी देखी सी है, ये तो कोई पहचानी हुई लग रही है। मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कह रहा मौसम बढ़िया है, कस के पकड़ लेना भैया। मैं तो भाई मिस करता हूँ शहर को। 1 साल हो गया मुझे बैंगलोर मूव हुए हुए। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ कंपनी, और मुझे तो बैंगलोर भी 1 साल में कुछ खास पसंद नहीं है। जगह बढ़िया है, मेरे दोस्त घटिया हैं। देखा आपने आजकल हर बंदा बैंगलोर में पार्टी एनिमल बन के घूम रहा है। पार्टी एनिमल पता है आप लोग? पार्टी पता है ना आपको? जिनके फ्राइडे सैटरडे संडे हाथ ऐसे ही रहते हैं, कहीं से भी आ जाएंगे, इनसे हाथ मिला, चूतिया है। मेरे तो दोस्त एक स्टेप आ गए हैं, लोग हाउस पार्टी वगैरह करते हैं। आप लोग करते हो हाउस पार्टी? एक बार हुट करना, कौन है हाउस पार्टी एनिमल? सारे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था हाउस पार्टी का, मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। सारे दोस्त एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ मिलेंगे, दारू पियेंगे, भंड होंगे, गाने सुनेंगे, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लड़कियों ने पता है इसको भी टफ बना दिया है। इन लोगों ने हाउस पार्टी में गेम्स खिलवाना शुरू कर दिया है। मैं गया था अपनी एक फ्रेंड के न्यू ईयर पार्टी में, हम दारू पी रहे हैं, वोडका पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, मजा आ रहा है, हल्का हल्का चढ़ रहा है। 5 मिनट बाद अचानक से बोल पड़ी, कह रही गाइस गाइस गाइस, अब हम सब लोग अपने साल की बेस्ट अचीवमेंट एक फ्लैग पे लिखेंगे और आगे रखे हुए केक पे लगा देंगे। मेरे आगे की पूरी पार्टी डिप्रेशन में गई है कि भाई पूरे साल कुछ अचीव ही नहीं किया और बेवकूफ की तरह पार्टी और कर रहा हूं। मेरे 3 दोस्त घबरा गए अचीवमेंट में क्या लिखे, उन्होंने बहुत सोचा और लिखा है केम टू पार्टी। कि भाई उबर बुक करके ठीक टाइम पे आ गए। पूरी पार्टी से डरा डरा पैग उठाता हूं मैं कि कभी भी कुछ भी खिलवा देगी। 5 मिनट बाद दोबारा बोल पड़ी, कह इट इज टाइम। मैं कहा इट इज माय टाइम आल्सो। उबर बुक करके जल्दी भाग रहा हूं मैं ऐसे। कह रही लिसन ना गाइस, इट्स टाइम, अब हम सब लोग सबकी 2 बेस्ट क्वालिटीज बताएंगे और सबकी 2 वर्स्ट क्वालिटी बताएंगे। क्यों बताएंगे? आगे की पूरी पार्टी बिना दारू के टॉक्सिक हो गई। सारे दोस्त पार्टी करने आए थे, लड़ कट के मर गए। 7 दोस्त आए थे पार्टी में, 6 दुश्मन निकले। आप सोच रहे हो एक कहां गया, वही मार दिया बहन। सबकी वर्स्ट क्वालिटी बता रहा था। सबकी 2 बेस्ट क्वालिटी बतानी थी और 2 वर्स्ट क्वालिटी। उस दिन मेरे को पता लगा मेरी कोई बेस्ट क्वालिटी है ही नहीं। सबने वर्स्ट गिनवा दी। भरे बैठे थे, 2 गिनवानी थी, मिनिमम 5 बताइए। भरे बैठे थे मेरे खिलाफ। एक बंदा भंड होकर सो गया, उठी बताई फिर सो गया। इतना कितना भरा है भाई तू मेरे खिलाफ? बंदी अच्छी होती है। मैं सैड हो रहा था, मेरी फ्रेंड तान्या, उसको देख गया मैं सैड हो रहा हूँ, कह रही वैभव वैभव सैड मत हो, तुम्हारी है एक बेस्ट क्वालिटी, और ये बोल के चुप हो गई। मैं कहा तान्या मेरी बेस्ट क्वालिटी में पेशेंस तो बिल्कुल नहीं आता, पत्थर फेंक के मारूंगा, जल्दी बताओ। कह रही गिव मी 2 minutes, let me process all you have, let me analyze you from all 360 degree, let me think about you। उसने 2 मिनट ये बकचोदी करी और फिर कह रही वैभव यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। मैं कहा थैंक यू, तुमने इतना स्पेसिफिक बताया। मैं कहा सेकंड वन, कह रही यू आर अ गुड पर्सन। मैं जो इतनी दूर तेरे साथ प्रायवाची खेलने आया हूँ, सिनोनिम एंटोनिम करने आया हूँ मैं यहाँ पे। मुझे मत बुलाओ भाई उन हाउस पार्टियों में जहाँ लड़कियां आ रही है। मैं कोविड पार्टीज के लिए नहीं बना। आप देख लो सारी हाउस पार्टी हल्का सा भंड होते हैं, हम रिलेशनशिप की बातें करते हैं। हम थोड़ा और भंड होते हैं, हम ब्रेकअप तक पहुंचते हैं। और जब मेरे दोस्त पूरा भंड होते हैं, ये लोग भूत की बातें करते हैं। भूत की बातें भी नहीं, भूत बुला ले क्या। अबे इंस्टामार्ट पे मिलता है, मैं ऐड टू कार्ट करके आया। मेरे एक दोस्त ने 2 घंटे ओइजा बोर्ड का ज्ञान छोड़ा है। कह रहा भाई ओइजा बोर्ड इज अ यूएस टेक्नोलॉजी। कोडिंग से भूत आ रहे हैं क्या? उसने 2 घंटे ओइजा बोर्ड के बारे में बताया और फिर रूम में जाके लूडो ले आया। मैं भूत हमारे साथ सांप सीढ़ी खेलने आ रहा है।
लड़कियां बहुत सिंपल होती हैं भाई। एक लड़की उठी कह रही है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बहुत बॉलीवुड मूवीज देखी हैं, भूत बुलाने के लिए कुछ नहीं करना होता, 4 कैंडल चाहिए, 4 सिक्के चाहिए, 4 कैंडल 4 कोने पे रखो, 4 सिक्के फ्लोर पे रखो, ऐसे 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 करो, जो कोई तो आ ही जाता है। हमने 5 मिनट किया, कोई नहीं आया। कह रही तेज करो, हमने और तेज किया, नीचे वाली आंटी आ गई। मेरा दोस्त इतना चूतिया उनको देख के कह रहा है आ गई तुम। अबे आत्मा थोड़ी आई है, कौन सी आत्मा मैक्सी पहन के गार्ड के साथ आती है? डोरबेल बजा के आती है आत्मा। ये अंदर घुस कान फाड़ दूंगी। छोड़ दिया भाई मैंने लड़कियों के साथ पार्टी करना। दिल्ली का लड़का हूँ, गुड़गांव में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, हम 7 दोस्त थे, कोर ग्रुप था हमारा, हम गुड़गांव में पार्टी करते थे, फुल एनर्जी के साथ हम क्लबिंग पे जाते थे, उतनी एनर्जी से हमारी गांड पे लात मार के निकालते थे वो लोग। है देखा आपने स्टैग्स नॉट अलाउड? हमारे तो दिल पे बात लग गई, हमने अपने घर पे पार्टी करी, बाहर पोस्टर लगाया ओनली स्टैग्स अलाउड। मेरा एक दोस्त मैरिड है, डिवोर्स दे के आया। हम 7 लड़के खुश थे, हम दारू पी रहे थे, भंड हो रहे थे, गाने सुन रहे थे तेज वॉल्यूम में, जिंदगी को लेके खुश थे। यही चाहिए होता है अच्छी पार्टी में। हम बहुत खुश थे। पर आप देखो जब जब आप लाइफ में खुश होते हो सर, है ना, आपसे लोग जेलस होते हैं। सुना है आपने? देखा, आपकी खुशी देख नहीं पाते लोग। हमारे पड़ोस में भी एक आंटी रहती थी, उन्होंने गार्ड को भेज दिया गाने बंद करवाने। इनोसेंट है आंटी, उनको पता ही नहीं गुड़गांव में गार्ड खरीदना कितना ईजी है। हमने 2 बियर की बोतल दी, गार्ड हमारे साथ पार्टी कर रहा था। आंटी भैया को फोन कर रही है, आप कहाँ हो? कह रहे बहुत बढ़िया लौंडे, आप भी आ जाओ। पहला ही पे गया। आंटी खुद ही आ गई गाने कम करवाने। आर्ग्यूमेंट करने लग गई आंटी। भंड लड़कों से आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। आर्ग्यूमेंट वहां करा जाता है जहां दोनों तरफ से लॉजिकल पॉइंट आते हैं। हमारा लॉजिक 2 पैक के बाद खत्म हो जाता है। आंटी कह रही बेटा गाने बहुत तेज हैं, धीरे कर दो। तो मेरा एक दोस्त कह रहा गाने धीरे ही हैं, हिमेश चिल्ला रहा है। कह रहा हमने इसका वॉल्यूम 0 भी कर लिया, इस भड़वे के बाद फिर भी आ रही है। कह रहा आंटी जिसको पूरा बॉलीवुड नहीं रोक पाया, उसको हम 4 लड़के रोक देंगे। हारती हुई दिख रही थी आंटी मुझे आर्ग्यूमेंट्स में। और आपने देखा होगा जब जब आपका एनिमी ही और शी फील्स ही इज नॉट एबल टू डिफीट यू, ही अटैक्स एट योर वीकेस्ट पॉइंट। एक आर्ट ऑफ वॉर करके किताब है शुन त्zu की, उसमें लिखा हुआ है एनिमी व्हेन ही फील्स कैन नॉट कनकर यू अटैक्स एट योर वीकेस्ट पॉइंट। आंटी ने भी वही किया। आंटी इंग्लिश पे उतर आई। कह रही गाइस प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम एल्स आई विल कॉल द कॉप्स। हमने कहा जाओ बुला लो, क्योंकि गुड़गांव में पुलिस को खुद नहीं पता उनको कॉप्स कहते हैं। उन्होंने 100 नंबर पे कॉल के कह रहे हेलो कॉप्स, कह रॉन्ग नाम, पुलिस बोल रहे हैं। बाद में बात करना हमसे। कोई फायदा नहीं भाई लाइफ में कूल बनने का। मैं तो था भी नहीं ऐसा कूल लड़का पार्टी वार्टी करने वाला। मैं हमेशा से एक स्टूडियस लड़का था। मैं अपने स्कूल में बोर्ड का टॉपर था। मैं IIT गया, मैं वहाँ पे बैच रैंक 3 था। अच्छा खासा पढ़ने लिखने वाला लड़का था। गलत चीज़ों में चला गया, पर मैंने अपने आप को सोचा चेंज करूंगा। मैं फिटनेस में चला गया। आपको पतला लग रहा हूँ, मैंने 10 किलो लूज किया 1 साल के अंदर। मैंने हर वो चीज़ छोड़ दी जो मुझे मेंटली इम्पैक्ट करती है। मैंने पॉर्न देखना छोड़ दिया है। आप में से कोई देखता है पॉर्न यहाँ पे? भाई आप जिस तरीके से हंसे हो, आपके जेब में 3 खुली है कि भैया आप बताओ आपको कौन सी देखनी है। लड़कों का मुझे पता है हम घटिया गलीच होते हैं। लड़कियों का मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये पॉर्न देखती भी है कि नहीं। मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, गलती से मेरे से गलती हो गई, मैं कोरा पे चला गया पूछने। वेरी बैड मूव। देखा है लड़कियां वहां फेमिनिज्म के आड़ में हम लड़कों को डांट ही रही है। हाँ मैंने वहां पूछ लिया डू गर्ल्स वॉच पॉर्न, मुझे कैप्स लॉक में डांट पड़ी है। वहां आंसर आया यस वी वॉच पॉर्न। What is there in watching porn? In fact, I am watching porn while typing this. मैं घर आके थोड़ी रोक दूंगा आपकी पॉन। मैं पॉन छुड़वाने निकला हूँ, बियर बाई सेपू में। मैंने छोड़ दी भाई पॉन देखना। और पॉन देखना छोड़ने में जो सबसे ज्यादा हेल्प करी है वो करी है सावधान इंडिया ने। देखा है आप लोगों ने सावधान इंडिया? एक बार चीयर करना सावधान इंडिया के फैंस, सारे भाभी लवर्स। देखा क्या मस्त चीज बनाई है भाई। पता है मैं पॉन दरवाजा खोल के देखता हूँ, सावधान इंडिया लगा के देखता हूँ। बहुत ही क्रिएटिव है उसका डायरेक्टर। उसमें देखो हर एपिसोड एक अफेयर एपिसोड है। पति पत्नी की नई नई शादी होती है ना, पति की बिजनेस ट्रिप आ जाती है।
पत्नी बॉयफ्रेंड को फोन कर देती कि जा रहा है, कह रहा अभी आ रहा हूँ, कह रहा बड़वे कल जा रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, मैं तो चाहता हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने चाहिए, वरना सावधान इंडिया के एपिसोड नहीं आएंगे। पर ये लोग देखा है बिल्कुल ही नहीं छुपते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल। इनका देखा बेडरूम का दरवाजा खुला है, मेन दरवाजा खुला है, कोई भी आए डायरेक्ट धप्पा कर दे। इनको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए कि बीच में सिलेंडर वाला आ रहा है, सिलेंडर आए तोलो रखो जाओ हम सेक्स करते रहेंगे। और देखा इसके पति की कभी भी आप देखो बिजनेस ट्रिप पूरी नहीं हो पाती, हमेशा जाने की फ्लाइट कैंसिल हो जाती। पता नहीं ये स्पाइस जेट से जाता है, आधे रास्ते वापस आ जाता है एयरपोर्ट से। ये चुपचाप घर जा सकता था, इसको लगता है मैं अपनी बीवी को सरप्राइज करूंगा, फूल लेके जाता है। मासूम है, इसको ये नहीं पता यही सरप्राइज होने वाला है। राहुल है इसके पति का नाम, इसके बॉयफ्रेंड का नाम रॉकी है। राहुल घुसता है अपनी बीवी को रॉकी के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखता है, पर इसकी बीवी इतनी अच्छी एक्ट्रेस है ये अपने पति को देख के चौंक जाती है। कह रही अरे राहुल तुम, अरे भैंस रॉकी से पूछना, राहुल का तो घर है ये, वो तो ये क्या कर रहा है तेरे बेड पे। और रॉकी इतना खराब आदमी है, मैं बताऊं इतना कॉन्फिडेंटली खराब आदमी। अगर मैं किसी बीवी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता हूं पकड़ा जाऊं, मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगा, इतना खराब काम है वो। पर रॉकी कॉन्फिडेंटली उसके पति की आंखों में देखता है और कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अबे तेरी जीन्स गायब है, तू जीन्सलेस है भाई। पर मैं ये एपिसोड देख के कुछ बातें तो सीख चुका हूँ कि अगर मैं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते पकड़ा जाऊँ, मुझे पता लगे इसका पति 5 मिनट में आने वाला है, तो कहाँ छुपना है ये मुझे पता है। भाई आप कहाँ छुपोगे अगर ऐसा कोई सिनेरियो आया? कहाँ छुपोगे? एक ऑप्शन, कहाँ छुपोगे? कर्टन के पीछे। भाई आप कहाँ छुपोगे? बेड। आप कहाँ छुपोगे भाई? देखा, किसी ने भी मना नहीं किया, ऐसा होगा ही नहीं। कोई नहीं कह रहा। किसी ने नहीं बोला कि भैया ये थोड़ी करते हैं, सब कह रहे चीट तो करूंगा ही, जगह तुझे बता दे रहा हूं। आप सब पकड़े जाओगे भाई, आप लोग वीक फैंस हो। आपने देखा नहीं सबसे पहले यही चेकिंग होती है, बेड के नीचे, पर्दे के पीछे कट। मैं तो भाई स्मार्ट दिमाग लगाऊंगा, मुझे पता है माइंड गेम्स खेलनी है। ये लोग यहाँ चेक कर रहे होंगे, मैं चुपचाप डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठा हूँ, किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है, मैं और फ्रूट बास्केट साथ में रखे। इसका पति घुसता है, जब देखता है अपनी वाइफ को तो स्मार्ट होता है, कह रहा है कि मैंने तुम दोनों को देख लिया, अब मुझे पता है तुम दोनों मेरा मर्डर कर दोगे, मैंने भी बाकी के एपिसोड देखे हैं, इससे अच्छा तुम मुझे डिवोर्स दे दो। स्मार्ट मूव है ना? पर इंडिया में आपको पता है डिवोर्स मिलना इतना ईजी नहीं है। आप जाओ डिवोर्स लॉयर के पास, वो आपको रिकंसिलिएशन सेल में भेज देता है। वो पता है वहाँ एक बंदा या बंदी बैठती है जो आपके अंदर का स्पार्क ढूंढते हैं कि तुम में है कुछ, तुम्हें पता नहीं है, यू आर मेड फॉर ईच अदर। वो कह रहा बहन जो मर्डर कर देगी मेरा, फ्लाइट भी कैंसिल है, भाग भी नहीं पाऊंगा। कह रही है तुम में कुछ, यार तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं, अब तुम दोनों की 2 बेस्ट क्वालिटीज बताओ और दोनों की 2 वर्स्ट क्वालिटीज बताओ। थैंक यू सो मच गाइस, माय नेम इज बाबा पेंटा।